नमस्कार दोस्तों। पिछले 7-8 वीडियो में हम लोग संविधान पर बात कर रहे थे और उसमें ये बात की थी कि किस प्रकार से भारतीय संविधान का जो बीजारोपण हुआ था वो भारत के स्वाधीनता आंदोलन से हुआ था। तो पिछले 7-8 वीडियो में तो ये बात हम लोगों ने करी थी, लेकिन अब कहानी उसी के आगे और अब बात करेंगे हम लोग संविधान सभा की बहस की। लेकिन आज के वीडियो में जो संविधान की ड्राफ्ट कमेटी थी उसके चेयरमैन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की बात करेंगे कि कैसे वो संविधान सभा में आए और संविधान सभा में क्या क्या हुआ और क्यों उन्हें संविधान का शिल्पी कहा जाता है। तो ये चर्चा तो आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे, लेकिन इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो से संविधान सभा की बहस और एक नए राष्ट्र की बुनियाद कैसे संविधान सभा ने खड़ी की उसकी चर्चा करेंगे। देखिए, 1946 में जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो इसी कैबिनेट मिशन के अनुसार भारत की एक संविधान सभा बनी, जिसके लिए 1946 में ही चुनाव संपन्न हुए और एक संविधान सभा का गठन किया गया। 1946 में जब ये संविधान सभा बनी उस समय भारत में अगर यदि देखा जाए तो एक तरफ आजादी, विभाजन और सांप्रदायिकता जैसे मुद्दे जोरों पर थे, तो वहीं दूसरी तरफ राजे रजवाड़े, शाही पद प्रतिष्ठा और सामाजिक कुरीतियां मुंह बाय उगे खड़ी थी। ऐसी परिस्थिति में भारत के एक नए संविधान का निर्माण करना था और एक नए आधुनिक राष्ट्र की आधारशिला खड़ी करनी थी। फिलहाल इस पूरी डिबेट को कि नए राष्ट्र का निर्माण कैसे होगा, क्या क्या उस समय चुनौतियां थी और क्या क्या मुद्दे थे, उसकी चर्चा हम लोग स्टेप बाय स्टेप संविधान सभा की डिबेट से समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन अब हम चलते हैं उस ओर के डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर संविधान सभा में कैसे पहुंचे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने सबसे पहले बंबई से चुनाव लड़ा, लेकिन वहां से वो चुनाव हार गए। उनके चुनाव हारने का कारण बताया जाता है कि कांग्रेस के घोर दक्षिणपंथी नेता उनके इस चुनाव के खिलाफ थे और उन्होंने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को इस चुनाव को हरवाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसके बाद डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के ही एक फॉलोवर्स थे जोगेंद्र नाथ मंडल, जो पूर्वी बंगाल से संविधान सभा के सदस्य थे। तो उन्होंने वहां से अपना इस्तीफा दिया। पूर्वी बंगाल में एक क्षेत्र था खुलना, वहां से उन्होंने इस्तीफा दिया और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को वहां से चुनाव लड़वाया, जिसमें एक मुस्लिम लीगी नेता हुसैन सोहरावर्दी और जोगेंद्र नाथ मंडल ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को वहां से चुनाव जितवाने में मदद की। इस प्रकार से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का खुलना से निर्वाचन हुआ। लेकिन जब भारत का विभाजन हुआ तो एक पूर्वी बंगाल का जो क्षेत्र था ये पूर्वी पाकिस्तान में चला गया।
जिसे आज हम लोग बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। अब फिर संविधान सभा में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के सामने पहुंचने की चुनौती खड़ी हो और संविधान सभा में पहुंचने के लिए उन्होंने जोर आजमाइश शुरू कर दी, क्योंकि उनका मानना था कि इतने लंबे समय से जो मैंने संघर्ष और परिश्रम किया है, यदि संविधान सभा में ना पहुंच सका तो वो सारा व्यर्थ हो जाएगा। वरिष्ठ लेखक राव साहब कसबे दावा करते हैं कि तीसरी बार डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में महात्मा गांधी की इच्छा से पहुंचे थे। हुआ ये कि भारत के संविधान को ड्राफ्ट करने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू, सरदार पटेल जैसे लोग उस समय दुनिया के महान संविधानविद आइवर जेनिंग्स को भारतीय संविधान का ड्राफ्ट करने के लिए इनवाइट करने वाले थे। जब ये प्रस्ताव लेकर के वो लोग महात्मा गांधी के पास पहुंचे तो महात्मा गांधी ने इसका कड़ा विरोध किया और उन्होंने कहा कि हमें किसी विदेशी आइवर जेनिंग्स की जरूरत नहीं है, हमारे पास में अपना खुद का आइवर जेनिंग्स है और वो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तीसरी बार संविधान सभा में, जैसा कि कसबे साहब दावा करते हैं कि महात्मा गांधी की इच्छा से पहुंचे, तो फिर कांग्रेस के ही एक नेता थे एम.आर. जयकर, जो बंबई से चुनाव लड़े थे, उनकी सीट खाली करवा करके कांग्रेस ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को वहां से चुनाव जितवाकर संविधान सभा में पहुंचाया। तो इस प्रकार से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान सभा में पहुंचे। जब संविधान सभा में पहुंचे तो सबसे पहली चुनौती संविधान को ड्राफ्ट करने की थी। फरवरी 1948 के पहले सप्ताह में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का एक ड्राफ्ट तैयार किया और उसे संविधान सभा अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सामने प्रस्तुत किया। इतना ही नहीं, बल्कि इस ड्राफ्ट को जनमत की राय जानने के लिए इसकी लाखों प्रतियां पूरे देश में बांटी गई। इसके 6 माह पश्चात 4 नवंबर 1948 को इसी ड्राफ्ट पर विचार विमर्श करने के लिए फिर से संविधान सभा में मंथन हुआ और उस समय इस ड्राफ्ट में 315 अनुच्छेद और 8 परिशिष्ट थे, जिन पर एक एक करके चर्चा हुई और इस संविधान को वास्तविक रूप धीरे धीरे करके दिया जाने लगा। 14 नवंबर 1948 को फिर से इस ड्राफ्ट पर एक चर्चा हुई, क्योंकि कुछ लोगों के मन में इस नए संविधान को लेकर के संशय थी और वो इसकी आलोचना कर रहे थे। इसका जवाब देने के लिए चूंकि संविधान का ड्राफ्ट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने तैयार किया था, तो स्वाभाविक सी बात है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को ही आगे आना था। 25 नवंबर को इस ड्राफ्ट को लेकर के जो आलोचनाएं हो रही थी और जो संशय थी, उसका जवाब देने के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सदन में आगे खड़े हुए। सबसे पहले उन्होंने अपने भाषण में संविधान सभा अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को धन्यवाद दिया। इसके पश्चात उन्होंने अपने सहयोगियों, जिनमें सर बी एन राव, एस एन मुखर्जी और जो ड्राफ्ट कमेटी थी, ड्राफ्ट समिति थी, उस
समिति के जो सदस्य थे उन सबको उन्होंने धन्यवाद दिया। इसके पश्चात एक एक करके उन्होंने सदन में खड़े होकर के जितनी इस संविधान के ड्राफ्ट को लेकर के जो आलोचनाएं और संशय था उसका उन्होंने जवाब दिया। फाइनली 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान स्वीकृत हो गया। लागू आगे चलकर के 26 जनवरी 1950 में हुआ था। अब बात यह की जाती है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को आखिरकार संविधान का शिल्पी क्यों कहा जाता है, संविधान का निर्माणकर्ता उन्हें क्यों कहा जाता है। तो संविधान का निर्माणकर्ता या संविधान का शिल्पी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने स्वयं से अपने आप को घोषित नहीं किया था, बल्कि संविधान के शिल्पी की उपाधि तो जो सदन में बहस हुई, जो सदन में भाषण हुए थे, उन्हीं में से कुछ नेताओं के द्वारा जो बातें कही गई थी उनसे ये बात निकल कर के सामने आई थी कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को संविधान का शिल्पी क्यों कहा जाता है। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने भाषण में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बारे में कहा कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने जिस अथक परिश्रम और कड़ी मेहनत से काम किया, अपने स्वास्थ्य को ना देखते हुए, उसके एवज में ये दुनिया, ये भारत के लोग युगों तक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को याद रखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण जो भाषण दिया गया था वो ड्राफ्ट कमेटी के ही एक सदस्य थे, टी.टी. कृष्णमाचारी। उन्होंने 1948 में सदन को ये अवगत कराया कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अपने स्वास्थ्य की परवाह न करते हुए किस प्रकार से इस पूरे संविधान को ड्राफ्ट किया था। उन्होंने सदन को बताया कि जो ड्राफ्ट कमेटी में 7 मेंबर थे, डॉक्टर अम्बेडकर को मिलाकर के डॉक्टर अम्बेडकर उस ड्राफ्ट कमेटी के हेड थे, और जो अन्य 6 सदस्य थे, उन 6 सदस्यों के बारे में उन्होंने बताया कि एक सदस्य की मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से उनकी जगह खाली पड़ी रही। दूसरे सदस्य ने इस्तीफा दे दिया, वो भी जगह खाली पड़ी रही। तीसरे सदस्य अमेरिका में थे, और चौथे सदस्य रियासतदारी के कार्य में इतने ज्यादा व्यस्त थे कि वो अपना समय नहीं दे पा रहे थे, और 2 अन्य सदस्य दिल्ली से बहुत दूर होने के कारण से अपना समय वो संविधान को ड्राफ्ट करने में नहीं दे पा रहे थे। तो इस प्रकार से टी.टी. कृष्णमाचारी ने जो सदन में भाषण दिया था 1948 में, उस भाषण से ये बात निकल करके सामने आई थी कि किस प्रकार से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अकेले ही उस पूरे ड्राफ्ट को तैयार किया था। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब यही है कि संविधान का शिल्पी जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को कहा जाता है, वो उन्होंने ये उपाधि खुद से नहीं ग्रहण की थी, बल्कि संविधान सभा की डिबेट से ये बात निकल करके सामने आई थी कि क्यों डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को संविधान का शिल्पी कहा जाता है। फिलहाल आज के इस वीडियो में हमने आपके सामने मात्र छोटी सी बात रखी, एक बात रखी कि किस प्रकार से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का चुनाव संविधान सभा में हुआ था, और दूसरी बात आपके सामने रखी कि कैसे संविधान समिति ने ड्राफ्ट तैयार किया था और क्यों डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को संविधान का शिल्पी कहा जाता है। ये 2-3 बातें आपके सामने रखी। अब संविधान सभा की बहस और राष्ट्र का निर्माण कैसे हुआ था, इसकी बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि किस प्रकार से संविधान सभा ने एक बेहतर भारत का निर्माण किया, किस प्रकार से उसने एक बेहतर राष्ट्र की आधारशिला रखी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद।